एक ऐसी चीज जो 1 रुपीज से स्टार्ट हुई और देखते ही देखते 1 करोड़ तक जा पहुंची। जी हाँ, ये और कुछ नहीं, ये है बिटकॉइन। आज हम बिटकॉइन को डिटेल में समझेंगे, ये कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक्सपर्ट लोग कैसे इससे प्रॉफिट गेन करते हैं और न्यू ट्रेडर्स कैसे इस मार्केट में लुट जाते हैं। ये सब कुछ समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। मैं हूं गुलाम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी गुलाम अली। आज से 13 साल पहले बिटकॉइन ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और आज इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन की कीमत 79,39,240 रुपये तक गई और ये वैल्यू वक्त के साथ ऊपर और नीचे होती रहती है। उसके अलावा ऑल टाइम हाई पाकिस्तानी रुपीज़ में BTC 1,46,00,000 तक भी गई है। जैसे किंग ऑफ पेपर करेंसी डॉलर है, इसी तरह किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इसको समझने से पहले हम माजी में 31 अक्टूबर 2008 में चलते हैं, जब एक शख्स सतोशी नाकामोटो इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश करता है जिसका साफ मकसद हम इनकी शुरू की लाइन से समझ सकते हैं। अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक कैश दैट वुड allow payments should be sent directly from one party without going through a financial institution। और इसी डिजिटल एसेट्स को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स पर सेंट्रल बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी असर और रसूख काम नहीं करता। मतलब हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, उस पर किसी भी सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता और हम बराह रास्त एक फर्द से दूसरे फर्द तक लेन देन कर सकते हैं। सतोशी नाकामोटो के इसी कोर कॉन्सेप्ट को बरूए कार लाते हुए 2009 में एक नामालूम शख्स या ग्रुप ने पीयर टू पीयर नेटवर्किंग से डिजिटल करेंसी का आगाज़ किया। ये डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज थी, मतलब कि इसको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता था। सीधे अल्फाज में अगर हम समझें तो पेपर करेंसी डॉलर को US सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और पाकिस्तानी रुपीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल आती है। मगर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के उसूल पर काम करती है और ये किसी के भी ज़ेरे कंट्रोल नहीं होती। ये पीयर टू पीयर या P2P का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए इक्वली परमिशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी को बरूए कार लाते हुए क्रिप्टो करेंसी का वजूद होता है। जैसे बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसका रिकॉर्ड लेजर पर लिखा जाता है और बैंक्स इन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। सेम इसी तरह बैंकर्स का काम आपस में जुड़े पब्लिक कंप्यूटर्स करते हैं और वो जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसका एक ब्लॉक बना देते हैं और फिर हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक ब्लॉक बन जाता है और एक के बाद एक ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बनता जाता है। इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। किसी भी एक ब्लॉक में तब्दीली करने से पिछले सारे ब्लॉक्स को भी तब्दील करना होगा, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं कि सारे के सारे ब्लॉक्स में तब्दीली की जाए और इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर और ट्रस्टेड है। इसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी में टर्म माइनिंग का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ब्लॉक बनाने के लिए दुनिया में फैले पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करते हैं और इसके बाद जाकर एक यूनिक ब्लॉक बनता है। ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल उस एक यूनिक ब्लॉक में होती है। ब्लॉक बनने के बाद रिवार्ड के तौर पर ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के तहत बिटकॉइन का एक मामूली सा हिस्सा इन कंप्यूटर्स को दिया जाता है और इसी पूरे अमल को हम माइनिंग कहते हैं। बात समझने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, मगर एक बार रिवाइंड कर अगर आप दोबारा इसको सुनेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में दो किस्म के लोग आते हैं। एक वो लोग जो सीख कर ट्रेन होकर मार्केट में उतरते हैं और दूसरे वो लोग जो लोगों को देखकर और यूट्यूब पे 10-15 वीडियोस देखकर क्रिप्टो करेंसी में ऐसे उतरते हैं कि ये पूरी मार्केट अब इनकी उंगलियों के इशारों पर चलेगी। मगर होता इसके बिल्कुल बरक्स है और नतीजतन अनाड़ी ट्रेडर कुछ ही दिनों में या महीनों में अपना पूरा जमा पूंजी लॉस कर जाता है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एनालाइज करके बाद में मार्केट में इन होता है। वो पहले चार्ट एनालाइज करता है और वो चार्ट में मंथली, वीकली, डेली और आवरली मतलब के अपने ट्रेड स्टाइल के हिसाब से वो हर टाइम फ्रेम को चेक करता है। क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़, ग्राउंड रियलिटीज़, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ग्रोथ, मार्केट मेकर्स लाइक इलॉन मस्क जैसे लोगों का कमेंट्स करना, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मार्केट में खरीदो फरोख्त, ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के ज़िम्मे में आती हैं। और इसके बाद चार्ट एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्ट, ट्रेंड लाइंस, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, मार्केट कैप, ये सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के ज़िम्मे में आती हैं। और इन सब चीज़ों को स्टडी करना एक प्रोफेशनल ट्रेडर को लाजिम होता है। एक ट्रेंड ट्रेडर इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी कभी कभार लॉस कर जाता है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी लॉस नहीं किया है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मनी मैनेजमेंट और रिस्क रेशो के साथ काम करते हैं और बिड लगाने से पहले वो अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। और इसके बरक्स एक अनाड़ी और अनप्रोफेशनल ट्रेडर बगैर स्टॉप लॉस के मार्केट में उतरता है और एक दो प्रॉफिट हासिल करने के बाद एक ही सौदे में इतना बड़ा लॉस करता है जिसमें वो अपनी सारी जमा पूंजी खो देता है। और आखिर में न्यू ट्रेडर्स को मैं एक टिप देना चाहता हूँ। समझो आपने कोई स्टॉक 50 रुपये का ख़रीदा। क्यों ख़रीदा, कभी सोचा है? आपने ख़रीदा इसलिए कि आपने ये समझा कि ये 50 का है और आगे चलकर ये 70 का हो जाएगा। कभी ये सोचा है आपने कि आपने जो स्टॉक ख़रीदा है यही सेम स्टॉक आपको किसी ने बेचा है? क्यों बेचा है? क्योंकि उसको ये लगता है कि ये स्टॉक अब हो सकता है 30 या 40 तक नीचे जाए और आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और अब बेचने वाले को लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा और ख़रीदने वाले को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अब दोनों में से कोई एक ही राइट हो सकता है, या तो ख़रीदने वाला या फिर बेचने वाला। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए सभी लोग मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए। जो खरीद रहा है उसको भी पैसा कमाना है और जो बेच रहा है उसको भी। मगर इसके बावजूद भी 90% लोग स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में लॉस कर जाते हैं। और इसका रीज़न एक ही है, ये गेम उनको खेलना नहीं आती। गेम सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं। हमने ही इसे डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है ना सीख कर। तो हासिल मतलब प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम हम में है। इसलिए हमें खुद को सुधारना पड़ेगा और सुधार के लिए कुछ कायदे और कुछ कानून सीखने पड़ेंगे। अगर ये सब कुछ आप नहीं कर सकते तो लॉस गारंटीड है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मार्केट को सीखें और ज़्यादा सीखें और उसके बाद मार्केट में एंट्री करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप बर वक्त मौसूल कर सकें। आपका ये एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं।